Hallelujah. Let's turn to the word of the Lord this morning. आइए सुबह के समय परमेश्वर के वचन में हम आए। We've been speaking about the blessings of Abraham. अब्राहम के आशीर्वाद के बारे में हम बात कर रहे And हैं। very specially we are talking about how to inherit Abrahamic wealth. और बहुत ही विशेष तौर पर इस बात को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अब्राहम की धन संपत्ति हम प्राप्त कर And सके। it's a study that we are doing week on week. ये ऐसी पढ़ाई है जो सप्ताह दर सप्ताह हम कर रहे हैं। And we've already had nine messages on the blessings of Abraham. और अब्राहम के आशीर्वाद के प्रति 9 संदेश पहले ही हो And चुके all हैं। these messages are available on YouTube. और ये सारे संदेश YouTube पर उपलब्ध है। So you can search with our name Tabernacle AG, or you can search with my name Prince Joel, and you have all those messages come. और Tabernacle AG चर्च या तो फिर प्रिंस जोएल, इस प्रकार से आप जो है और टाइप करके सारे संदेश आप प्राप्त कर सकते I हैं। will encourage you to come regularly because we meditate on a flow. और मैं आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहूंगा कि आप लगातार आते रहो, क्योंकि संदेश जो है सारी बातों का बहाव यानी उसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते So हैं। what I'm going to speak today will be drawn from what we meditated last week. और आज जो मैं बताने वाला हूँ वो पिछले सप्ताह जिस बात को हमने देखा उसी बात को आगे हम देखने वाले Let's हैं। turn to our theme verse in Galatians 3:29. गलती उसका तीसरा अध्याय 29वें वचन में हमारा जो शीर्षक की वचन है उसकी ओर हम आए। The book of Galatians chapter 3 verses 29. गलतियों के पत्र इसका तीसरा अध्याय 29वां वचन। If you are Christ, यदि तुम मसीह के हो then you are Abraham's offspring, तो अब्राहम के वंश हो heirs according to promise. और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। For those who are not carrying your Bible, we have the words coming on the जिन screen. लोगों के पास अपना बाइबल नहीं है वचन आपके लिए स्क्रीन पर And है। before I read this verse again, इस वचन को मैं दोबारा पढ़ने से पहले in the first service we encourage you to sit together as families. और पहली सभा में हम प्रोत्साहन दिलाना चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर So there बैठें। is no ladies side and gents side. और यहाँ पर इसलिए महिलाओं की तरफ और पुरुष की तरफ ऐसा कुछ नहीं है। So if you come as a family next Sunday, अगले रविवार अगर आप परिवार के स्वरूप में आते हैं sit together as a तो family. परिवार के साथ आप There बैठें। is nothing like being in God's together as a family. और In परिवार- God's presence together as a family. और परिवार के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं Galatians सकती। 3:29. और गलती उसका तीसरा अध्याय 29वां If you वचन। are Christ, और यदि तुम मसीह के हो then you are Abraham's offspring, तो अब्राहम के वंश हो heirs according to promise. और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस If a भी हो। man is in Christ, जो कोई व्यक्ति मसीह में he है becomes a child of Abraham. वो अब्राहम की संतान बनता And है। all that God promised Abraham और सारी बातें जिसमें परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया are absolutely the promises that God makes to you and me. वो पूर्णता के वही वायदे जो परमेश्वर आपको और मुझको देता है। When you read the promises that God made to Abraham, और जो वायदे परमेश्वर ने अब्राहम को किए जब उस वायदों को आप पढ़ते हो you can read about it in Genesis in chapter 12 verses 2 and 3. उत्पत्ति इसका 12वां अध्याय दूसरा तीसरे वचन में आप पढ़ सकते Don't हैं। turn to it now, but when you read those और इस promises, समय ना देखें लेकिन उन वायदों को जब आप देखोगे you feel so nice and you say, wow, they are so good. आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप कहोगे यार ये वायदे बहुत ही अच्छे हैं। But these are the same promises that God has given you and me, because through Christ we are now children of Abraham. लेकिन यही वायदे हैं जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिए हैं, क्योंकि मसीह के द्वारा हम भी अब अब्राहम के वंशज हैं। So how do we receive this Abrahamic wealth in our lives? किस प्रकार से अब्राहम की धन संपत्ति को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते We are हैं? speaking about certain key principles. हम कुछ महत्वपूर्ण ऐसे वायदों को हम देख रहे The हैं first key principle, और सिद्धांत को महत्वपूर्ण जो सिद्धांत को हम देख रहे हो, पहला प्रमुख जो सिद्धांत है it's not hard work but smart work that brings wealth from God. ये कठिन परिश्रम नहीं बल्कि चतुरता का कार्य है जो परमेश्वर की ओर से धन संपत्ति और आशीर्वाद को ले आता है। Who does hard work and who does smart work? और कठिन परिश्रम कौन करता है और चतुरता का अच्छा कार्य कौन करता है? If I give you a puzzle to solve, अगर मैं आपको एक पजल दूं, आपको कोढ़ा दूं छुड़ाने के लिए, maybe a Rubik's cube, you might have seen that cube, with different colors, and you turn it around and bring those colors on वो one side. क्यूब को आप देखते हो वो अलग अलग रंग का होता है और आप उसे मोड़ते हो और वो हर एक रंग को साथ में ले आते हो। Now if someone doesn't know how to do it, अगर किसी को पता नहीं कि वो कैसा come on, किया he's जाए, really going to slog on that. तो वो जन बहुत ही उसमें परिश्रम करेगा And towards the end, he's going to be so frustrated that he'll really pull it apart. और अंत में इतना वो निराशा हो जाएगा कि वो उसे तोड़ ही देगा। My daughter got one sort of a Bible story cube one day, और मेरी बेटी को एक दिन जो है बाइबल स्टोरी का क्यूब इस प्रकार से मिला and she did not know how to use it. और वो जान नहीं पा रही थी कि कैसे उसे उपयोग में लाए। Finally, she got so frustrated that she tore that Bible story into two. अंत में वो इतना निराश हो गए कि वो जो उसने बाइबल वो कहानी के वो जो पजल था उसने तोड़ दिया। That's hard work. और वो कठिन You परिश्रम, don't know how to do it. आप नहीं जान पाते हो कि कैसे किया I जाए। don't know how my life can be blessed. मैं नहीं जानता कि मेरा जीवन कैसे आशीषित होगा। I don't know how I can get increased.
मैं नहीं जानता कि मेरी बढ़ोतरी किस प्रकार से मुझे So मिलेगी। you're working harder and harder और and इसलिए harder और भी आप कठिन और कठिन परिश्रम करते जाते till हो the time you rip your life apart. और अंत में ऐसा होता है कि आप अपने जीवन को ही तोड़ देते And then हो you say, what is this? और आप कहते हो अंत में कहते हो अरे ये क्या है, There is no time for myself, मेरे खुद के लिए मेरे पास समय no नहीं है, time for my family, मेरे no परिवार के लिए मेरे पास समय time नहीं for है, my children. मेरे बच्चों के लिए मेरे पास समय नहीं I है work so hard but I don't get enough. और मैं इतना कठिन परिश्रम करता हूँ लेकिन मुझे काफी सारा नहीं It's मिलता। not hard work but smart work. और ये कठिन परिश्रम नहीं लेकिन चतुरता का अच्छा कार्य। Who does smart work? और चतुरता का कार्य कौन करता है? Someone who knows very well what he is doing. और ऐसा जन जो जानता है कि जो कितनी अच्छाई से कर सकता है He knows how to do it. और वो जो जानता है कि कैसे इसे किया जाए When I do it in this way, then I will get the maximum blessings. और जब मैं इस प्रकार से करूंगा तो बेहतर स्वरूप से मुझे आशीर्वाद प्राप्त So the होगा। first was hard work, not smart work, brings Abrahamic blessings into your life. और पहली महत्वता की बात ये थी कि वो कठिन परिश्रम नहीं लेकिन चतुरता का कार्य आपके जीवन में अब्राहम के आशीर्वाद को ले आएगा। The second key was tithing. और दूसरी महत्वपूर्ण बात दशांश देना। People know only so much about tithing. वो लोग केवल इतना ही दशांश के बारे में जानते हैं That in my salary, कि मेरी तनख्वाह में along with income tax, और इनकम टैक्स को लेकर along with provident fund, और प्रोविडेंट फंड के साथ tithe fund also goes. और टाइप का दशांश का फंड भी निकलता So है। people, believers today know it only as a deduction in their income. और लोग जो है विश्वासी लोग अपनी तनख्वाह में केवल घटी होना या कम होना यही बात जानते हैं। That is why even though we give so faithfully, और इसीलिए जबकि इतनी ईमानदारी और सच्चाई से हम देते हैं विश्वासी still लोग, that tithe doesn't bring blessings in our life. और फिर भी वो दशांश जो है हमारे जीवन में आशीर्वाद को नहीं ले आता The है। Bible says you shall know the truth and the truth will set you free into a different dimension of blessing. बाइबल बतलाती है कि आप सत्य को जानेंगे और वो सत्य तुम्हारे जीवन में कई आयामों में तुम्हें स्वतंत्रता को ले So आएगा। we need to know the truth of tithing. और इसलिए दशांश देने की सत्यता को हमें जानना है। When we start knowing the truth in tithing, और जब दशांश देने में सच्चाई को जब हम जानेंगे, every time when we tithe, that tithe will bring back those return blessings in our life. हर बार जब हम दशांश देंगे तो दशांश लौटाकर हमारे जीवन में आशीर्वाद को ले आएगा। Because we are not doing it as a duty, क्योंकि हम कर्तव्य स्वरूप से ऐसा नहीं we करेंगे, are doing it smartly. लेकिन बहुत ही चतुरता से यानी होनहार स्वरूप से हम We करेंगे। know what that tithe does to us. और हम जानेंगे कि किस प्रकार से वो दशांश हमारे जीवन में क्या कुछ Tithe करेगा। is not just about money. दशांश जो है केवल पैसे में आधारित नहीं It's है, about your time. आपके समय में भी It's ये वो है। about your talents. आपके हुनर और कला के It's विषय में about भी your है, priorities. और आपकी प्राथमिकता के विषय में भी है, It's about your body. आपके शरीर के विषय में भी So है। people who don't go to work, don't earn, they cannot say, oh, now this message is not about me. और ये लोग जो काम पर नहीं जाते, जो कमाते नहीं, वो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये संदेश मेरे लिए नहीं, So दशांश का विषय even मेरे from लिए। the other part, God demands a tithe. वो दूसरे विषयों में भी परमेश्वर दशांश की मांग करता What है। is tithe? दशांश क्या है? What is tithing? और दशांश देना इसका मतलब क्या है? Tithing is an act of worship. दशांश देना यानी उपासना और आराधना की वो क्रिया We है। have already seen that. और पहले ही हमने इन सारी बातों को How देखा। can a person tithe? और एक व्यक्ति कैसा दशांश दे सकता है? Only a person with a thankful heart can tithe to God. केवल धन्यवादी हृदय जो जिसका रहता है वही व्यक्ति परमेश्वर को दशांश दे If सकता you है। bring your tithe, if you bring the tithe of your money, the tithe of your time, the tithe of your talent, the tithe of your priority, the tithe of your physical strength to the Lord, He wants it only when you bring it with a heart of thanksgiving. अगर जब आप आपके पैसे का दशांश ले आते हैं, आपके समय का दशांश आप ले आते हो, जब आपकी मेहनत का दशांश ले आते हो, आपके शरीर का दशांश आप लेकर आते हो, तो परमेश्वर तभी ग्रहण करता है जब आपके पूर्ण मन से और प्रसन्न मन से उसे आप देते हो। Hallelujah. 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 And this tithe, और ये दशांश, this is holy to God. और ये परमेश्वर की ओर पवित्र है, This is God's property that is with you right now. और ये परमेश्वर की धन संपत्ति प्रॉपर्टी है जो आपके पास अभी है। You know, my daughter goes to kindergarten school. और मेरी बेटी जो है किंडरगार्टन स्कूल में जाती And है, there she's got some friends. और वहां पर उनके कुछ मित्र हैं। So if I send her a yellow color pencil in the morning, अगर सुबह के समय वो पीले कलर का जो पेंसिल अगर मैं उसे देता she हूँ will come back with 2 black color pencils. और 2 काले कलर के पेंसिल के साथ वो लौट कर And I आती है, ask her like, what is this? Who gave you this? तो मैं पूछता हूँ कि अरे आपको ये किसने दिया? Oh, my friend gave me. अरे मेरे मित्र ने मुझे I दिया। immediately tell और her, मैं तुरंत उसे कहता this हूँ, is not yours. अरे ये तो आपका नहीं है। When you go tomorrow, जब आप कल आप स्कूल में make जाओगे sure you give it back. तो जरूर इस बात की हामी भरे कि आप ये लौटा कर उन्हें दे दो, Because you really don't want to have something which is not yours. क्योंकि जो आपका नहीं है वो आप अपने पास सचमुच रखना नहीं चाहते। This tithe is something like that. ये दशांश भी ऐसा ही कुछ है। Come on, I have proved it all to you through the word of God. I'm not going to get into those verses again. और मैंने
परमेश्वर के वचन के द्वारा ये आपको साबित कर दिखा। मैं दोबारा उन वचनों में जाना नहीं चाहता। Tithe is holy. दशाओं जो है पवित्र है, It belongs to God. वो परमेश्वर ही का है। So when you come to God with the tithe of your money, the tithe of your time, the tithe of your talent, the tithe of your priorities, और इसलिए जब आप परमेश्वर के सामने अपनी दशाओं, अपने तनख्वाह की दशाओं को लेकर, अपने समय की दशाओं को लेकर, अपने हुनर और कला के दशाओं को लेकर, अपनी प्राथमिकता की दशाओं को लेकर आप प्रभु के सामने जब आप आते हैं, come on, you're not doing God a favor. तो आप परमेश्वर पर कोई मेहरबानी नहीं You करते। just go to Him and tell Him, Lord, this is yours, I give it back to you. लेकिन आप परमेश्वर के पास आते हो और कहते हो, हे प्रभु ये आपका और मैं आपको लौटा कर देता But हूं। what happens when we give it back to God is what we saw last week. लेकिन क्या होता है जब आप परमेश्वर का जो है, जब आप परमेश्वर को देते हो तो क्या होता है, इस बात को पिछले सप्ताह हमने देखा। How many of you remember those 4 things? आप में से कितने जन चार बातों को याद रखते Come हैं? on, can you tell together with me? क्या मेरे साथ आप कह सकते हैं? When you give to God, जब आप परमेश्वर को देते हो He says He will give back to us. तो परमेश्वर कहता है कि वो लौटा कर हमें देता है। So when we are giving back to God what is His, तो जो उसका है, जब आप परमेश्वर को देते हैं He is giving it back to us. तो वो हमें लौटा कर हमें दे देता And है। what does He say? और वो क्या कहता He है? says, I'm not just going to give you back what you have given me. और जो तुमने मुझे दिया है बस ऐसा ही मैं तुम्हें लौटा कर नहीं देता But हूं। what is He giving us? तो वो क्या हमें दे रहा He है? is giving us a good वो measure. बहुत ही अच्छे आकार और स्वरूप से हमें देता He है is giving it us pressed down. और वो दबा दबा कर हमें देता है। He is giving it to us shaken वो together. हमें हिला हिला कर देता है And He is giving it to us in an overflowing measure. और बहुत ही भर कर उमड़ने के हिसाब से वो हमें देता है। Hallelujah. 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 So the tithe that you give to God, और इसलिए दशांश जो आप परमेश्वर को देते हो you put it in the offering box, और आप दान पेटी में डालते हो, but it goes through a process now. लेकिन एक क्रम से वो गुजरता है That offering box is like a machine. और वो दान पेटी एक मशीन के समान है। Hallelujah. Hallelujah. I thought I'd hear an amen to that. और मैंने सुना कि आमीन इसके प्रति सुनो। Hallelujah. Hallelujah. You put your tithe in that और आप अपना दशांश उसमें डालते with हो a heart of और thanksgiving. धन्यवाद के हृदय के साथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Hallelujah. Hallelujah. Not like here again my money goes. और ऐसा नहीं कि अरे और एक बार मेरा पैसा देखो जा रहा है, ऐसा नहीं। Now with a heart of thanksgiving, धन्यवाद ही हृदय के साथ। Lord, you have blessed me this month. परमेश्वर इस महीने में आपने मुझे आशीषित किया You've है, given me a good job. आपने मुझे अच्छा काम दिया I है still have my job. और अभी भी मेरे पास मेरा काम I'm है, still earning. अभी भी मैं कमा रहा All हूँ my needs are met. और मेरी सारी जरूरतें पूरी You हुई are हैं watching over me. और आप मुझ पर अपनी नजरें रखे This हुए is हैं your part. और ये आपका भाग है This is holy. और ये पवित्र है I give it to you. और मैं आपको देता हूँ। When you put it in the offering जब box, आप उस दान पेटी में डालते it हो goes through this machine of God. और उस परमेश्वर उस मशीन में जाता In है that machine of God, something happens. और उस परमेश्वर की मशीन में कुछ होता है The measure is changed. और वो हिसाब जो है उसका बदल जाता, आकार बदल जाता The measure is changed. और उसका जो आकार है, हिसाब है, वो बदल जाता If है। you have seen people making pastries or bread, और जो है ब्रेड से पेस्ट्री जो बनाते हैं ऐसे लोगों को अगर आपने देखा the होगा, dough is little. और The dough, जो आटा. और जो आटा है वो थोड़ा ही होता है, But when they put it in the oven, लेकिन जब इस ओवन में डालते it हैं increases. The measure is increased to double or triple its size. जो आकार है, जो हिसाब है, दुगना तीन गुना वो बढ़ जाता है। So what happens to your tithe? और इसलिए आपका दशांश का क्या होता The है? first thing in that machine, the measure is increased. Of the पहली amount. बात उस मशीन में ये होता है कि उसका आकार जो है, हिसाब बहुत ही बढ़ जाता है। Lord, I'm working too hard. परमेश्वर मैं बहुत ही कठिन परिश्रम करता I हूँ, don't have time for my family. मेरे परिवार के लिए मेरे पास समय नहीं I है don't have time to take rest. और आराम करने के लिए मेरे पास समय नहीं But है, still, I'm going to give you the tithe of the time. लेकिन फिर भी समय का दशांश मैं आपको देने वाला हूँ। Faithfully, you give the tithe of time to God. ईमानदारी से और सच्चाई से समय का दशांश आप प्रभु को देते The हो। little time that you give God, थोड़ा समय जो आप परमेश्वर को देते हो it goes into that machine of God. उस परमेश्वर की मशीन में जाता है And in that machine, what first happens? और उस मशीन में सबसे पहली बात क्या होता That है? little time is multiplied. वो थोड़ा जो समय होता है बहुगुणित हो जाता है। Hallelujah. Hallelujah. You didn't have time before. अब पहले आपके पास समय नहीं रहता But था, now you've got a lot of time. अब आपके पास बहुत सारा समय होता है। When you give to God, जब आप परमेश्वर को देते हो blesses, तो वो आशीर्वादित He करता है, multiplies वो it. बहुगुणित उसे करता He है presses it down. और उसे वो दबाता है। Why does He press it down? क्यों वो उसे नीचे दबाता है? So that He can accommodate some more. ताकि और भी उसमें और भी वो डाल सके। Why does He shake it together? क्यों वो उसे हिलाता है? So that He can accommodate some more. ताकि और भी उसमें वो जोड़ दे He puts so much that it begins to overflow. और वो इतना उसमें भर देता कि वो भर कर उमड़ने लगता है। Hallelujah. And then it says that it comes back to you.
और उसके बाद ऐसा लिखा कि वो लौटा कर आपके पास वो आता है, Doesn't go to your neighbor. आपके पड़ोसी के पास वो नहीं जाता। Where my money is going, I don't know. अरे मेरा पैसा कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता। Pastor does not say accounts also. पास्टर तो अकाउंट भी नहीं बताता। How will I know where my money is going? और मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा It's है? coming back to you. वो लौट कर आपके पास आया। Hallelujah. हालेलुया। And you know what? और आप जानते हो, No church or no pastor in the world can give you an account of what is coming to you. संसार में कोई कलीसिया या कोई पासवान आपको हिसाब नहीं बता सकता कि आपके पास कितना लौट कर आ रहा Because है। how much is coming to you? आपके पास कितना आ रहा It's है, a good measure. ये बहुत ही अच्छे आकार के स्वरूप, Pressed down. दबा Shaken together. हिला कर, Such an overflowing measure. और इतना भर कर उमड़ने के हिसाब से No man can measure it. कोई भी मनुष्य उसका हिसाब आंकड़ा नहीं लगा That is सकता। what your tithes is doing for you. और यही बात आपका परमेश्वर आपके लिए कर रहा है। This is what your tithes is doing और for ये you. बात जो आपका दशांश आपके लिए बात कर रही है। Hallelujah. Hallelujah. I just want to meditate a little more further today. आइए और भी आज कुछ मनन और भी आगे हम करेंगे। Last week we started meditating on Malachi chapter 3. पिछले सप्ताह मलाकी इसके तीसरे अध्याय में हमने मनन I किया, just want to go back to Malachi chapter 3 again today. और आज भी मैं मलाकी इसके तीसरे अध्याय में जाना If you चाहूंगा। remember towards the end of last week's service, I was speaking about those blessings and those curses very specifically that is mentioned in Malachi 3. अगर आप याद रखेंगे तो पिछले सप्ताह के अंतिम संदेश में मैंने मलाकी इसके तीसरे अध्याय में और जो दशाओं के प्रति जो श्राप की बातें लिखी है उसके बारे में बता रहा But था। today I don't want to get into those curses. लेकिन उस श्राप के विषय में मैं आज जाना नहीं Rather, चाहूंगा। I want to talk about the blessings that comes into your life when you tithe to Lord with a thankful heart. उसके बजाय जब आप धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर को जब आप भेंट चढ़ाते दशाओं से तो उसके द्वारा जो आशीर्वाद आता है उसके बारे में बताना चाहूंगा। Verses 10, Malachi chapter 3 verses 10. मलाकी इसका तीसरा अध्याय 10वां वचन। Now this is what the Lord says. अब परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, It says, bring the full tithe into the storehouse. और वो कहता है कि वो सारा दशांश परमेश्वर के भंडार घर में Or ले it says, bring all the tithes into the house of the Lord. और या तो प्रभु कहता है कि सारा दशांश परमेश्वर के भंडार घर में ले आओ। Now I like that, all the tithes. और सारा दशांश, मैं इस बात को पसंद करता हूँ, Because now I know from the Bible that God is just not interested in my money. क्योंकि अभी मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जो है वो केवल मेरे पैसे में दिलचस्पी नहीं रखता, Rather, His money. उसके बजाय मैं कहूँगा कि उसका He's पैसा, not interested in just His money that is with me. वो केवल उसका पैसा जो मेरे पास है उसमें वो दिलचस्पी नहीं He's रखता, also interested in His time that is with me. लेकिन उसका समय जो मेरे पास है उसमें भी वो दिलचस्पी रखता He's है, also interested in His talents that is in me. और उसकी कला और हुनर जो मेरे अंदर है उसमें भी वो दिलचस्पी रखता है, He's also interested in His physical strength that is in me. और उसका भौतिक सामर्थ और शक्ति जो मेरे अंदर है उस पर भी वो दिलचस्पी रखता है। Hallelujah. 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 Everyone who's got a full functioning body, और हर एक जन को अपने शरीर में पूर्णता से उनका कार्य होता है। whoever has a fully functioning body, जिस किसी को अपने शरीर में पूर्णता से उनका वो शरीर कार्य करता that है, is a part of God's strength that is in you that is keeping your body fully functioning. एक परमेश्वर का बल और सामर्थ है जो आपके शरीर को पूर्णता से कार्य में लाता And है, God desires that that strength be given back to Him in service to Him. और परमेश्वर चाहता है कि वो बल जो है दोबारा उसकी सेवा के प्रति वो बल दोबारा उसे दिया जाए। Every believer is called to serve God. और हर एक विश्वासी परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाया गया। Hallelujah. हालेलुया। You do not need a special calling for that. और उस बात के लिए आपको विशेष बुलाहट प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। You don't need angel Gabriel to come down and give you a vision. और जरूरत नहीं कि वो गैब्रियल स्वर्गदूत आकर आपको जो है दर्शन दे। It's written all over in the Bible. पूरे बाइबल भर में ये लिखा You है, just need to open your eyes and read it. आपको केवल अपनी आंखों को खोलकर पढ़ना है। Every believer is called to serve God. हर एक विश्वासी परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाया गया है, Serve God with your strength. और अपने पूरे बल से उसकी सेवा करें। Preaching is not the only call. वो प्रचार करना ही केवल बुलाहट नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Brother, why don't you do something for God? अरे भाई आप परमेश्वर के लिए कुछ क्यों नहीं करते? What, Pastor? Where I know to preach? अरे क्या पास्टर जी मैं प्रचार करने के लिए कहाँ जाऊँ? Who's asking you to do that? अरे किसने तुमसे ऐसा करने के लिए That कहा? strength is in me. वो बल तो मेरे पास I है, will use that strength. मैं उस बल का उपयोग में But there is लाऊंगा। something which God can use in you. लेकिन ऐसी कुछ बात जो परमेश्वर तुमको उपयोग में ला सकता Some है। people use their strength for evangelism. ऐसे कुछ लोग जो अपने बल को सुसमाचार में उपयोग में लाते Some हैं, people use their strength to pray for others. और ऐसे कुछ लोग जो अपने बल को दूसरों को प्रार्थना करने में उपयोग में लाते हैं। Some people use their strength to introduce Christ to others. कुछ लोग मसीह का परिचय दूसरों को कराने में अपने बल को उपयोग में लाते हैं, Some people use their strength in the house of God. और कुछ लोग परमेश्वर के घर में अपना बल परमेश्वर के घर में उपयोग में लाते There हैं। are so many things to do in the house
house of God. बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के घर में की जा सकती The है। Bible says Samuel was staying in the house of God. और बाइबल बताती है कि सामुएल परमेश्वर के घर में रहता था, Because from the time he woke up in the morning क्योंकि जिस समय वो सुबह के समय जाग उठता to the time he went to sleep, और सोने के समय तक, there was always work in the house of God. और हमेशा परमेश्वर के घर में काम होता रहता था। Hallelujah. Hallelujah. Even today it's the same. आज भी वैसा ही है। When you give yourself to the work of God, जब आप अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए दे देते that हो, becomes a tithe to the Lord. वो परमेश्वर के प्रति दशांश बन A जाता है। little bit of your time. आपके समय से थोड़ा सा समय। No, Pastor, I'm going to college. नहीं पास्टर, मैं तो कॉलेज में जाता Are हूँ। you going to 24 hours क्या college? 24 घंटे कॉलेज में जाते हैं? नहीं ना. नहीं। There is some time. और कुछ समय है, Something you can do. कुछ तो आप कर सकते No, हैं। Pastor, I go to work. नहीं पास्टर, मैं तो काम पर जाता हूँ। 24 hours duty. क्या 24 घंटे आपकी ड्यूटी है? No, it's not possible. नहीं, ऐसा संभव There नहीं। is some time. और समय उसमें It's भी all है। in the mind. तो ये सारी बातें आपका मन पर आधारित है। Identify what belongs to God in you. और आपके अंदर परमेश्वर का क्या है उसको पहचाने। So it says, bring the full tithe into the house of और God. ऐसा लिखा है कि पूरा दशांश जो है भेंट परमेश्वर के घर में ले A आओ। couple of weeks back, I told you what are the things that qualify as tithes. और कुछ सप्ताह के पहले मैंने आपको बताया कि कौन से बातें दशांश यानी कौन सी बातें काबिलियत में आती है। It is not just your salary, केवल आपकी तनख्वाह नहीं है, what you get in rental income. और वो आपको जो है एक आमदनी के तौर पर जो किराया जो आपको प्राप्त The होता things है, that you get in business. व्यवसाय में जो आपको प्राप्त होता है, Every blessing that is added onto your life, it qualifies for a part. हर एक आशीर्वाद जो आपके जीवन में जोड़ा जाता है वो दशांश देने के काबिल है। और Because I believe that that blessing has come only because of God. क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि वो आशीर्वाद केवल परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। There are a lot of people who have given their properties on rent. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है किराए पर दी है, But the person staying on rent never gives his rent on time. लेकिन जो व्यक्ति रहता है किराए पर वो अपना किराया बराबर नहीं दे रहा He damages the property. और वो प्रॉपर्टी को जो है डैमेज कर रहा But है। God has given you such a good tenant. परमेश्वर ने आपको बहुत ही अच्छा हुनर और कला दी है। He's a good tenant, one who stays there. माफ कीजिए, परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा घर और जगह आपको दी है किराएदार और दिया है. किराएदार दिया है, Someone who's giving his rent on time. और ऐसा किराएदार जो आपको सही समय पर वो उसका किराया दे रहा There's a है। work of God happening. और ये परमेश्वर का कार्य है जो हो So रहा in है। every area of your income where you see a work of God happening, there is a part for God. इसलिए हर एक क्षेत्र में जहाँ पर आपकी आमदनी होती है उसमें हर एक बातों में परमेश्वर का आशीर्वाद और परमेश्वर का कार्य है। So bring the full tithe into the house of God. और इसलिए सारा दशांश परमेश्वर के घर में ले आओ। What happens when you bring the full tithe into the house of God? जब आप सारा दशांश परमेश्वर के घर में ले आते हो तो क्या होता है? Verses 10 says like this. 10वां वचन इस प्रकार से कहता है, Now the Lord says, when you bring the full tithe into my house, और परमेश्वर कहता है सारा दशांश जब आप भंडार घर में ले आओगे, how should that bless the tithe or that sufficiency come to the house of God? तो वो दशांश या वो भरपूरी परमेश्वर के घर पर कैसी आती है? That there might be meat in my house. वो ताकि मेरे घर की जरूरत पूरी हो, That there might be food in my house. ताकि मेरे घर पर भोजन वस्तु की भरपूरी रहे, That the house of God is sufficient. ताकि परमेश्वर का घर भरपूरी से That रहे, the house of God can help other people. परमेश्वर का घर दूसरों को मदद कर पाए। What is the purpose of a church? कलीसिया का उद्देश्य क्या है? It's not just to preach to you, I'm telling you. केवल आपको प्रचार करना उतना ही नहीं। मैं If you आपको बताऊं, read that, if you study the church as mentioned in the Bible, वो बाइबल में जो कलीसिया का वो बारे में बताया गया उसके बारे में अगर आप पढ़ें, the church is not a church like ours. कलीसिया जो हमारी समाज है वैसे कलीसिया नहीं The है। Bible shows a church as a community church. और बाइबल जो कलीसिया बताती है वो सामाजिक कलीसिया बताती It's है, not a membership church. और वो सदस्य के स्वरूप की कलीसिया नहीं। Our church is a membership church. हमारी कलीसिया जो है सदस्य We कलीसिया are not into the community. और हम समाज में नहीं But the रहते। Bible says a church has to be a community church. लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो कलीसिया जो है सामाजिक कलीसिया होना What है। does a church do? वो कलीसिया क्या करती First, है? it preaches the gospel. सबसे पहले सुसमाचार का प्रचार It करती है builds you up in Christ. और आपको मसीह में आगे बढ़ाती Third, है। what does it do? तीसरी बात वो क्या करती It है? looks after its widows. और जो विधवाओं की देखभाल It करती है, looks after the poor. जो गरीबों का देखभाल और मदद It करती looks है, after the sick. और जो बीमार है उनकी देखभाल It करती है, provides for the needy. और जरूरतमंदों को वो मददगार It gives करती है, shelter to the homeless. और जो बेघर है ऐसे लोगों को घर प्रदान करती है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। That is what a church was according to the Bible. बाइबल के आधारित तौर पर कलीसिया यही थी। Now, how does a church do this? अब कलीसिया ये बात कैसे करती You है? need money to do this. और ऐसी बातों को करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। That's why God says, और इसलिए परमेश्वर कहता when है, you bring your tithes into my house, जब तुम
दशांश को मेरे घर Bring it in such a way that there is an abundance in my तो house. ऐसे प्रकार से ले आओ कि मेरे घर में सारी बातों की भरपूरी रहे। Hallelujah. You should bring it in such a way that there is an abundance. और ऐसे प्रकार से तुम ले आना है कि भरपूरी हर एक बातों में Because रहे, when there is an abundance, क्योंकि जब पूर्णता की भरपूरी रहेगी you will be able to move out of your four walls into the community. तो आप आपके चार दीवारी से बाहर निकलकर आप समाज में तक पहुंच सकोगे। Hallelujah. You हालेलुया। go to a person who's not eaten food for 5 days, आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जो 5 दिनों से भोजन ही नहीं खाया, filled with the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit, आप पूर्णता से पवित्र आत्मा से भरे हो full जाए, on fire for God. वो प्रभु के लिए पूर्णता से आग से भरे हुए 5 days hungry. और 5 दिन का वो भूखा व्यक्ति है Take your Bible, और आप अपने बाइबल लेते start हैं sharing the gospel to that person. और उस व्यक्ति को आप सुसमाचार सुनाने लग रहे Nothing हो will happen. और कुछ भी नहीं होगा। Hallelujah. You know why? आप जानते हो His क्यों? stomach is hungry. क्योंकि उसका पेट भूखा है। Hallelujah. हालेलुया। When his stomach is hungry, जब उसका पेट भूखा है his heart and mind is never receptive. तो उसका हृदय और उसका मन कभी भी जो है सतर्क नहीं रहता या प्राप्त करने लायक नहीं रहता। A husband has left his wife and gone away. एक पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और चले She गया has no money to take care of her children now. और अब अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए उसके पास पैसा No नहीं money to send them to school. और स्कूल में भेजने के लिए अब उसके पास पैसा No नहीं money to buy uniforms. और उसके यूनिफॉर्म खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। You full of the Holy Ghost. आप पूर्णता से पवित्र आत्मा से भरे हुए Go हैं house visiting. और आप हाउस विजिटिंग And you say, God will take care of you. और आप कहोगे कि परमेश्वर आपको You संभालेगा। know what's happening? What's running in that lady's mind? आप जानते उस महिला के मन में क्या चल रहा है? Don't talk to me about God. अरे परमेश्वर के बारे में उससे मत बोलो Tell me if you can help me or not. और तू मुझे मदद कर सकता है कि नहीं ये बताओ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Are you with me here this morning? क्या इस सुबह के समय आप मेरे साथ तो समझ रहे हैं? This is what your tithes is doing. और ये बात आपका दशांश ये कार्य करता That is है why God says, और इसीलिए परमेश्वर कहता let है my house always be full. मेरा घर हमेशा भरा रहे। Now I know some people sitting here are thinking, और मैं जानता हूँ कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सोच रहे हैं Pastor, if there is anyone like that, you tell me, I will give. पास्टर अगर ऐसा कोई है तो आप मुझे बताएं मैं दूंगा। Now Pastor should change his work now. अब पास्टर को अपना काम बदलना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Only don't have money, please lift your और hand. कितने लोगों के पास पैसा नहीं, कृपया अगर आप हाथ उठाओ। Hallelujah. हालेलुया। No, we can't do that. देखो हम ऐसा नहीं कर Let सकते। God says, let there be an abundance. परमेश्वर कहता है घर में भरपूरी रहे। Hallelujah. Hallelujah. And there are people in the house of the Lord to make sure that that abundance goes to the people who need it. और ऐसे घर में परमेश्वर के घर में ऐसे लोग हैं जो हामी भरे कि वो जो बहुतायत है जरूरतमंद लोगों तक What पहुंचे। is your responsibility and my responsibility? आपकी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी क्या है? Let there be abundance in the house of God. परमेश्वर के घर में हमेशा भरपूरी बनी रहे। Hallelujah. Hallelujah. That is just our call. और यही हमारी बुलाहट है। So what happens when we give to the Lord? जब हम परमेश्वर को देते हैं तो क्या होता Now है? this is very powerful. I want you to listen to this very carefully today. और ये बहुत ही सामर्थ्य मैं आप चाहता हूँ कि ये बहुत ही ध्यानपूर्वक इस बात को आप Verses सुनें। 10. 10वां वचन। There are about 7 things that happen when you give your tithe with a thankful heart. जब आप धन्यवादी हृदय से अपने दशांश को देते हो तो 7 बातें हैं जो होती There है। are 7 things that happen when there is an abundance in the house of God. परमेश्वर के घर में जब भरपूरी बात होती है तब 7 बातें हैं जो होती है। Verses 10, the first thing. 10वां वचन जो पहली बात It बताता है says, if I will not open the windows of heaven. और परमेश्वर कहता है कि मैं आकाश के झरोखों को खोलता हूँ कि नहीं। The first thing that happens when we give to the Lord with a thankful heart. जब धन्यवादी हृदय से हम परमेश्वर को देते हैं तो पहली बात जो The होती first है thing that happens when there is an abundance in the house of God. परमेश्वर के घर पर जब भरपूरी रहती है तो पहली बात जो होती है The windows of heaven are opened in your life. स्वर्ग के झरोखे आपके लिए आपके जीवन के लिए खोल दिए What जाते is हैं। the meaning of the windows of heaven being opened? स्वर्ग के झरोखे खोले जाना इसका मतलब क्या है? If you read in the Bible, अगर आप बाइबल में पढ़ते हो this phrase was always used when a revival or a deliverance broke out to the children of God. और ये बात तभी प्रकट की जाती थी हमेशा जब परमेश्वर के लोगों में बेदारी आती थी या नया कार्य होता था। If you read the book of Psalms or even if you read the books of the minor prophets, और भजन संहिता या वो छोटे भविष्यद्वक्ताओं की किताब आप जब पढ़ते हो they have used this term that God looked down from heaven, God came down from heaven, God opened heaven, and they have used this term whenever they wanted to imply that God broke out or God took forth a revival or a breakthrough in the life of those people. और जब कभी वे कहते तो इस प्रकार से वो स्वर्ग से प्रकट हुआ, इस प्रकार से जब वो लागू करने की बात कहते थे तो वो कहते थे कि पूर्णता से स्वर्ग से
और परमेश्वर ने पूर्णता से कहा। When you give to God, जब आप परमेश्वर को देते हो, hallelujah. हालेलुया, Are you listening carefully to me? क्या ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हो? Come on, I'm talking about your money. I'm मैं sure आपके you're listening. पैसे के बारे में बोल रहा हूँ, मैं दृढ़ता से समझता हूँ कि आप ध्यान दे रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. When you give to God, जब आप परमेश्वर को देते हो, the tithe of your money, आपके पैसे का the दशांश, tithe of your time, आपके समय का the दशांश, tithe of your talent, आपके हुनर और कला का the दशांश, tithe of your strength, आपके बल का the दशांश, tithe of your ability, आपकी काबिलियत का the दशांश। first thing the Bible says happens, पहली बात जो बाइबल बतलाती है वो ये होता है, heavens are opened above you. स्वर्ग आपके लिए खुल जाता है। Hallelujah. 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 You enter into a season of your breakthrough. और आपके बेदारी के उस सत्र में, उस मौसम में आप प्रवेश You करते हो, enter into the season of your और revival. आपके बेदारी और संजीवनी के उस सत्र में आप चलते The हो। things that have not been happening till now. ऐसी बातें जो अब तक नहीं हुई। What is revival? If you understand revival, बेदारी का मतलब क्या है? अगर आप बेदारी को समझे, churches all across the world are praying for revival. पूरे संसार भर की कलीसिया बेदारी के लिए प्रार्थना If कर you रही है। ask brother, what is revival? अगर भाई से पूछा जाए कि अरे बेदारी They क्या will है, say, we want to see something that has never happened before. और वो कहेंगे कि ऐसी कुछ बात हम देखना चाहते हैं जो पहले कभी भी नहीं हुई, Something that we have not seen in these years. ऐसी कुछ बातें जो इन सारे वर्षों में हमने नहीं We देखा, want to see that right now. और हमें वो बातें इस समय देखना That चाहते is हैं, revival. और इसी को बेदारी The कहते हैं। same thing happens when you give to the Lord. यही बात जब आप परमेश्वर को देते हो तब ऐसा होता The है, heavens are open. स्वर्ग खुल जाता You है, enter the season of your revival. आपकी बेदारी के उस सत्र में, उस मौसम में आप प्रवेश करते Come on, हो। everyone, lift up your hands and say, आइए सब जन अपने हाथ उठाकर when कहें, I give to the Lord जब मैं परमेश्वर को देता हूँ with a thankful heart, धन्यवादी हृदय के साथ, what belongs to Him? तो जो उसका है, Heavens are opened above me. ऐसा करने पर मुझ पर स्वर्ग खुल जाता And है, I enter the season of my और revival. मेरे बेदारी के उस सत्र में मैं प्रवेश करता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Things that never have happened before ऐसी कुछ बातें जो पहले कभी नहीं हुई, begin to get released in your life. और वो आपके जीवन में प्रकट की जाती है, आ जाती है। Next week is going to be the first Sunday. और अगला सप्ताह जो है महीने का पहला रविवार होने People वाला है। usually bring their tithes on the first Sunday. लोग सामान्य तौर पर पहले रविवार में अपने दशांश को लाते हैं, Come with this attitude. और इस रवैये के साथ As आप, I give to God जैसे मैं परमेश्वर को with दूंगा, a thankful heart, ओ धन्यवादी हृदय there के is साथ going to be an दूंगा, abundance in the house of God. तो परमेश्वर के घर पर भरपूरी रहने वाली है, The church is going to meet the needs of the community. और कलीसिया समाज की जरूरतों को पूरा करने वाला है। As I do this, और जैसा मैं ऐसा करने वाला हूँ, heavens are going to be opened वो above me. स्वर्ग मेरे ऊपर खुलने वाला I है, will enter the season of my और revival. मेरे बेदारी के उस सत्र और मौसम में मैं प्रवेश करने वाला हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Things that you have been struggling to do in the past. ऐसी बातें जो अतीत में आप करने पर बहुत ही संघर्ष कर रहे थे, When you enter that season of revival, जब उस बेदारी के उस सत्र और मौसम में आप प्रवेश it will करो, just start flowing into you. तो आपके जीवन में बस वो बहता चला जाए। Hallelujah. Hallelujah. You know what is revival? आप जानते हो बेदारी क्या है? God working. परमेश्वर काम करना। Hallelujah. Hallelujah. That is all that is revival. और इसी को तो बेदारी कहते Lord, I हैं। want a revival. परमेश्वर मुझे बेदारी That चाहिए, means, Lord, I want you to work. यानी परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आप कार्य करें। Hallelujah. Hallelujah. When you give to God, जब आप परमेश्वर को देते you हैं, enter into that season of revival. तो आप उस बेदारी के सत्र और मौसम में प्रवेश करते Second, हैं। we read continuously in the 10th verse. दूसरी बात उस 10वें वचन में लगातार आगे If हम I पढ़ते will हैं। not open, if I will not open you the windows of heaven and make you enter a season of revival, वो कहता है कि मैं आकाश के झरोखों को खोलकर तुम्हें बेदारी के उस मौसम के सत्र में चलाऊंगा, and pour you out a blessing, और तुम पर आशीर्वाद की वर्षा करूंगा, that there shall not be room enough for you to receive it. कि प्राप्त करने के लिए इसके आगे बिल्कुल जगह न बचेगी। Hallelujah. हालेलुया। Now everyone likes this getting little extra. और हर एक जन ज्यादा प्राप्त करना बहुत ही पसंद करता You know, है, even when you go to buy those vegetables and all that, और जब उन सब्जियों और सारी बातें खरीदने जाते we're हैं, always satisfied when we get that little extra. और जब We are satisfied when we get that और little जब extra. थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है तो बहुत ही हम तृप्त हो जाते You हैं, know, you ask for half a kg, और आप आधा किलो मांगते हो, and he's got that last tomato there, और वो अंतिम टमाटर वो उठाता and है, the weighing scale is going up and down. और वो जो तराजू ऊपर नीचे होता है, He's looking carefully. और वो बहुत ही ध्यानपूर्वक You देखता are है, looking more carefully. आप बहुत ही आप उससे भी ज्यादा He picks up ध्यानपूर्वक, another tomato. और एक दूसरा टमाटर You उठाता are है, looking at that tomato. और उस टमाटर के You are looking at वाला the weighing scale. आप उस तराजू को You're देखेंगे,
looking at his face. आप उसके चेहरे की ओर देखते हैं And then he puts it in. और उसके अंदर वो डाल देता है। Suddenly it becomes heavy. अचानक वो बहुत ही जो नीचे हो जाता And then he है। says, oh, it's okay. And he puts it in and he gives it बोलता to है you. ठीक है, वो डाल देता है और आपको दे And you देता get है। that satisfaction. बहुत ही तृप्त हो जाता Oh, है। that's good. अरे बहुत ही अच्छा। You end up buying one more vegetable from there. और भी एक सब्जी और भी उसके द्वारा आप खरीदते Because हैं he's been good to you. क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा That था। little extra, makes us so happy. और वो थोड़ा सा भी ज्यादा वो इतना हमें आनंदित कर You देता see है। people standing in the train. आप ट्रेन में लोगों को खड़े होते हुए देखते हैं। Suddenly someone sees you. अचानक कोई आपको देखता And है they give you the little place to sit. और थोड़ा सा जगह आपको बैठने के Only लिए so much space. और इतना ही जगह आपको But बैठने the के लिए moment you sit in that little space, you say, ah. और लेकिन थोड़ी सी जगह पर आप बैठते हो आप बोलते हैं हाँ। That little makes us so happy. वो तो जो थोड़ा सा होता है इतना आपको खुश करा But look देता at है। what God's telling you. लेकिन परमेश्वर आपको क्या कह रहा What था I am going to give you. और मैं जो तुम्हें देने वाला Come हूँ on, you're not going to have room enough to keep them all together. और वो साथ में इकट्ठा कर रखने के लिए तुम्हें स्थान नहीं बचा रहेगा ऐसा वो कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Now people are saying, nah, that is unbelievable. अब लोग कहते हैं अरे ये तो विश्वास नहीं कर I don't सकते। think that will happen. अरे मुझे नहीं लगता कि ऐसा That होगा is why we lose those और blessings. इसलिए उन आशीर्वादों को हम खो बैठते We are हैं still happy with that half seat. और अभी भी उस आधी सीट से हम खुश हो रहे We are हैं still happy with that half tomato. उस आधा टमाटर से हम खुश रहते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Go home satisfied. Good shopping. और घर पर बहुत ही तृप्त होकर जाते हैं और अच्छी खरीदारी की Hallelujah. Hallelujah. You know, we go shopping sometimes. और हम कुछ समय पर हम I खरीदारी know के लिए these जाते हैं malls are very dangerous. और ये मॉल्स बहुत ही भयंकर होते Especially हैं। these bazaars and all विशेष that. तौर पर ये बाजार जो होते हैं उसमें You go to buy a tomato and a potato. आप टमाटर और प्याज खरीदने जाते You end हो up buying a full trolley of things. और पूरे ट्रॉली भर वस्तुओं को What खरीदते should हैं have got over in 500 rupees और 500 रुपए में जो सारी बातें समाप्त होनी थी ends up in 5,000, 8,000. 5,000 8,000 रुपए अंत में लग जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. And if you have a large family, that's a bigger problem. और अगर बड़ा परिवार है तो और भी बड़ी समस्या है। Everyone wants to contribute, you know. और हर एक जन उसमें कंट्रीब्यूट So करना even चाहता Tina है। likes to contribute. और My daughter likes to और मेरी contribute. बेटी भी उसमें कंट्रीब्यूट So करना while we are चाहती shopping, even she's bringing her things. है। और जब हम खरीदारी करते हैं तो वो भी वस्तुओं को ले आती है। My duty is only to take back and keep what she brings. मेरा काम इतना ही होता है जो वो लेकर आकर रखते हैं मैं उसे लेकर So we shop for वापस this 8,000, और 10,000. इसलिए हम जो 8,000 10,000 की खरीदारी कर And लेते हैं finally they give you some discount. और अंत में वे कुछ डिस्काउंट आपको देते हैं 300 rupees, 400 rupees. 300 रुपए 400 रुपए So we console ourselves in the end like और this. इसलिए अंत में अपने आप को हम तसल्ली इस प्रकार से देते We हैं spent 8,000, 8,000 रुपए हमने खर्च किए but still we got 300 लेकिन फिर discount. भी 300 रुपए जो हमें डिस्काउंट मिले हैं Hallelujah. Hallelujah. As people, we've learned to be so satisfied with that little. और ऐसे लोग हम थोड़े में बहुत ही तृप्त रहना हमने सीख What does लिया। God say? परमेश्वर क्या कह रहा A है tither will always be prosperous. हमारा दशांश हमेशा बढ़ती का A कारण है। tither will always be prosperous. और एक दशांश देने वाला हमेशा जो है अग्रसर रहेगा आगे बढ़ने Where does वाला this prosperity come from? और ये बढ़ोतरी और उन्नति कहाँ से आती है It comes from walking in that season of revival. और वो बेदारी के उस सत्र में उस मौसम में चलने के When you द्वारा walk in the season of और revival, बेदारी के उस मौसम में चलने के the द्वारा blessings that come into your life will be blessings that you and I can never contain. वो आशीर्वाद आपके जीवन में आएंगे ऐसे आशीर्वाद जो आप और मैं हम समा नहीं पा सकते हैं Hallelujah. 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 हालेलुया Are you here with me this morning? क्या सुबह के समय आप मेरे साथ हो Come on, I'm preaching to you from the Word of God. मैं परमेश्वर के वचन से आपको बता रहा हूँ Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Are you with me here this morning? क्या सुबह के समय आप मेरे साथ हो So समझ what रहे हो happens to the tither? और दशांश देने वाले के साथ क्या You होता are है always prosperous. आप हमेशा बढ़ते और आप जो है उन्नति पाते Your जाते हैं income might be little. आपकी तनख्वाह हो सकती है कि थोड़ी है You want to increase it? और आप उसमें बढ़ावा लाना चाहते हो That is why you tithe. और इसीलिए तो आप दशांश देते By हो withholding your tithe, आपने दशांश को आप अपने पास रखने के no द्वारा man has ever got rich. कोई भी व्यक्ति उसके द्वारा धनवान नहीं बना है Hallelujah. But there are many people who've improved their lives because of giving tithes. लेकिन बहुत सारे लोग आपने जीवन में साबित कर दिखाया दशांश देने के द्वारा Hallelujah. Hallelujah. A tither is always और prosperous. दशांश देने वाला हमेशा उन्नति Come on, lift your पाता hands है up and say, आइए अपने हाथों को उठाकर कहें because I am a tither, क्योंकि मैं एक दशांश देने वाला हूँ because I tithe with a thankful heart, क्योंकि धन्यवादी हृदय से मैं दशांश देता हूँ I am always मैं prosperous. हमेशा उन्नति और I am सफलता always prosperous. हमेशा सफलता प्राप्त Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Tithe your time. और अपने समय का दशांश दे Tithe your talent. अपने कला और हुनर का दशांश दे That God will prosper you. और उसमें परमेश्वर आपको सफलता As a देगा student, when you take time out for God, जैसे विद्यार्थी होने के नाते आप परमेश्वर के लिए समय निकालते हो God will prosper you in your studies. परमेश्वर आपकी पढ़ाई में आपको उन्नति में ले आए Hallelujah. Hallelujah. Remember, your tithe is not your everything. याद रखिए आपका
Your tithe is not your everything. और आपका दशांश ही आपका सब कुछ नहीं है। God never says, bring all you have into my house. परमेश्वर ऐसा नहीं कहता जो भी कुछ तुम्हारा सब मेरे घर पर ले He आओ। says, a small part of all that what is mine, you bring that. और वो कहता है सब कुछ जो मेरा उसमें से एक छोटे से भाग को मेरे पास So, ले आओ। Pastor, I'm not going to go to college at all. और इसलिए पास्टर जी मैं बिल्कुल कॉलेज ही नहीं I'm just going जाऊंगा। to serve in the house of God. मैं परमेश्वर के घर में सेवा करने And जा I'm रहा हूँ। sure I'm going to enter my season of और revival. मैं जानता हूँ दृढ़ता के से मेरे बेदारी के उस मौसम में प्रवेश करूंगा। Nothing. नहीं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं Your होगा। tithe is not your all. क्योंकि दशांश ही आपका सब कुछ नहीं It's है। a part. वो एक भाग है। Hallelujah. हालेलुया। Of your strength. आपके बल का Little you can do for the house of God. परमेश्वर के घर के लिए आप थोड़ा कर सकते हैं Contribute. और उसमें आप सहभागी होते हैं। God will prosper you in your health. परमेश्वर आपकी सेहत में आपको उन्नति Come on, मिलेगा। your tithing is always related to your physical and practical life. आपका दशांश हमेशा आपके सेहत के विषय आपके वास्तविक जीवन से वो जो है संबंधित होता है। Tithing is not a spiritual activity. दशांश ये आत्मिक कार्य नहीं है। It's a very physical activity. वो बहुत ही भौतिक और शारीरिक ऐसा कार्य है। Hallelujah. Hallelujah. You are counting before you give. आप देने से पहले आप गिनते You are हैं। calculating. आप जो हिसाब It's all लगाते हैं physical. वो सारी बातें भौतिक Even है the blessings are physical. और आशीर्वाद भी इसी प्रकार से भौतिक है। Third, तीसरी let's बात go to verse 11. 11वें वचन में There जाओ। are two things we have seen here. दो बातें जो यहाँ पर हमने देखी You है। will enter your season of revival. और तुम बेदारी के उस सत्र में उस मौसम में प्रवेश करोगे। Second, because you are in your season of और revival, दूसरी बात आप उस बेदारी के मौसम में होने की you वजह will से be prosperous in all you do. और जो भी कुछ तुम करोगे उसमें तुम सफल और उन्नति पाओगे। Come on, are you with me here this morning? क्या सुबह का समय आप मेरे साथ हो समझ रहे हो? Verses 11. 11वां वचन What does it say? और वो क्या कहता है? What does the Lord say He will do now? परमेश्वर क्या कहता है? क्या अभी क्या करेगा? I will rebuke the devourer for your sakes. मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा धुड़कूंगा I will rebuke him. और मैं उसे धुड़कूंगा। If you read the Greek word used for rebuke, अगर धुड़कूंगा या रिब्यूक के लिए आप ग्रीक शब्द अगर आप देखोगे in English rebuke means to shout and to make quiet. और इंग्लिश में रिब्यूक का मतलब चिल्लाना और उसे चुप करा देना। You know, as we do to your children or to people who are not here. जैसे आप जो है बच्चों को प्रति करते हो या इस प्रकार से लोगों के साथ आप And they shut up and sit down. और आप बोलते हैं चुप रहो बैठ That's जाओ called rebuking. और उसको जो है धुड़कना But कहते the Bible for rebuke, हैं। लेकिन बाइबल में जो धुड़कने के बारे में कहा it's got a little broader meaning. और उसका मतलब बहुत ही बड़ा सा है It also means to paralyze and to cripple. और इसका मतलब है वो उसे लकवा कर देना या नाकाम कर देना। A paralyzed person cannot move. एक लकवे का जो व्यक्ति होता है वो हिलडुल नहीं A सकता। fully crippled person cannot move. पूर्णता का जो लकवा होता है वो ऐसा जन वो हिलडुल नहीं सकता। He might have thoughts in his mind, हो सकता है कि उसके मन में कुछ विचार हो but he's not going to be able to do that. लेकिन उस बात को वो कर नहीं पाएगा। What does the Bible say? बाइबल क्या बताती When है? you give to जब God, आप परमेश्वर को देते हो the enemy of your life, the devil, आपके जीवन का जो शत्रु है शैतान, God is not just going to shout at him and make him quiet. परमेश्वर केवल उसे चिल्लाकर उसे चुपचाप नहीं कराने He's वाला going to paralyze and cripple him. और उसे वो पूर्णता से वो लकवा करने वाला उसे वो नाकाम करने वाला। What is the meaning? इसका मतलब क्या The है? devil might think 1,000 things to do against you. शैतान आपके बारे में हजारों बातें सोचता होगा करने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. But when you are a tither, लेकिन जब आप एक दशांश देने वाले हो come on, he's not going to be able to move 1 inch against you. तो आपके विरोध में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएगा Because he's paralyzed. क्योंकि वो पूर्णता से लकवा हो He's चुका है। totally crippled. वो पूर्णता से वो लकवा हो He's चुका on a है wheelchair with no wheels. और उसके पास ऐसे व्हीलचेयर है जिसके पास वो चक्के नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. He just cannot move against you. और वो आपके विरोध में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ Come on, सकता। I'm not saying this is what the Bible ये मैं says. नहीं कह रहा, बाइबल बतलाती He है। says, I will cripple and I will paralyze the devourer. और वो कहता है कि उस नाश करने वालों को इस प्रकार से मैं वो लकवा बना दूंगा, मैं निष्क्रिय When you कर give your दूंगा। tithes to God, जब आप अपने दशांश को परमेश्वर को देते हो I'm going to put it in very Bombaya Hindi. तुम शैतान के खिलाफ सुपारी देते हो. I like that. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया You're just giving so that you know that guy is going to be crippled and gone. और आप इसलिए देते हो ताकि वो जन पूर्ण वो निष्क्रिय हो जाए, वो लकवा हो जाए और निष्काम हो जाए। I don't see any excitement in the house of the Lord. प्रभु घर में कोई उत्सुकता नहीं देख Maybe you're really feeling sorry for the devil now. क्या पास ऐसा कर दिया बेचारा. No, he didn't have place in heaven. They threw him out. Now here also you're throwing him out.
उसे लकवा कर दूंगा, मैं उसे निष्काम बना In the दूंगा। Bible, God uses it only here with regards to your और giving. बाइबल में परमेश्वर आपके प्रति इसी स्थान में ये शब्द उपयोग में लाता है। Hallelujah. हालेलुया। Come on, now I think you're beginning to feel that your money really has some value after all. और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको लगता है कि आपके पैसे की कुछ कीमत है, आपका पैसा Hallelujah. कुछ काम करता है। It was not going in Gandhi ka rakhe, they say, क्या पता क्या होगा उसका? You know, it's not going into the no accounts box. और जो है कोई हिसाब ही नहीं, ऐसा ही गया तो गया, ऐसा नहीं होने No वाला। accounts, no benefits box. और कोई उसका हिसाब किताब नहीं, कोई उसका लाभ भी नहीं, ऐसा नहीं है। No, there are a lot of नहीं, blessings. बहुत सारे उसके प्रति आशीर्वाद God है। Himself is speaking out these blessings. परमेश्वर खुद उसके आशीर्वाद के प्रति वो बोलता है। First, you enter a season of your revival. पहली बात, आपके बेदारी को सत्र और मौसम में आप प्रवेश करते हो। Second, because you are in the season of your revival, you are always prosperous. दूसरी बात, आपके उस बेदारी को सत्र में आप हो तो आप हमेशा उन्नति और सफलता में हो। Third, the enemy that comes against you will only think against you, but he can never work and act against you. तीसरी बात, जो शत्रु आपके विरोध में हो, वो आपके विरोध में केवल सोच सकता है, योजना बना सकता है, लेकिन आपके विरोध में बिल्कुल नहीं आ सकता। Let's continue to read this verse in 11 and then I'll finish up. This one and one more point and then we'll finish. और 11 वचन को आगे लगातार हम पढ़े और एक विषय में बताऊंगा और उसके साथ हम समाप्त I will करेंगे। rebuke, I will cripple, I will paralyze the devourer for your sakes. और मैं नाश करने वाले को तुम्हारी ओर से मैं धुड़कूंगा, उसे निष्क्रिय कर दूंगा, उसे लकवा कर दूंगा, उसे निष्काम कर दूंगा। And he shall not destroy the fruit of your ground. और वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न कर सकेगा। He will not touch the fruit of your ground. वो तुम्हारी उपज की भूमि की उपज को, वो फल को वो छू नहीं सकेगा। Come on, Pastor, I'm not a farmer. अरे पास्टर जी, मैं तो किसान नहीं हूँ। Then I don't think this tithe is any blessing. मुझे नहीं लगता तो फिर ये दशांश किसी लाभ Let's का है। try to understand from the Bible what this fruit of ground means. आइए बाइबल के इस वचन को हम समझने का प्रयत्न करें कि भूमि की उपज की इस फल का मतलब When क्या है। God cursed Adam, जब परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया He said, "You will work the ground." और उसने कहा कि तू इस भूमि पर जो काम करेगा। Before, when Adam was in the Garden of Eden, जब पहले आदम जो है उस एदेन के बगीचे में था, his responsibility was to oversee, was to take care. उसकी जिम्मेदारी केवल देखभाल करनी थी। Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, we meditated on this as well, a couple of weeks ago. In the Garden of Eden, plants just cropped up by themselves. Adam was not having cows and kind of tilling the ground and sowing seeds. No, the crop, the fruit of the ground came out by itself. और इस विषय के बारे में कुछ सप्ताह के पहले हमने देखा, वो उस एदेन के बगीचे में पेड़ बस ऐसे ही उगाए, और आदम ने वहां पर बोया नहीं, जोता नहीं, वहां पर वो परिश्रम नहीं किया। God gave the increase. परमेश्वर ने उसमें बढ़ोतरी But की। when Adam was cursed, लेकिन जब आदम श्रापित हुआ, God told him, now you have to work the ground. परमेश्वर ने कहा, अब इस भूमि पर तुझे काम करना You पड़ेगा will have to work hard for your increase. और तेरी बढ़ती के लिए तुझे कठिन परिश्रम So करना what is पड़ेगा। this fruit of the ground? और इसलिए इस उपज, भूमि की उपज का मतलब The क्या है? fruit of the ground is your income, it is your finances, it is what provides for your life. भूमि की उपज का मतलब आपका जो इनकम है, आपकी तनख्वाह है, आप जो प्राप्त करते हैं वो है। What provides for your family. आपके परिवार के लिए जो दिया गया है वो, What you earn to provide for your और family. आपके परिवार के लिए जो आप कमाते हो उनको देने के लिए What does the सवाल है। Lord say? परमेश्वर क्या कह रहा He है? will paralyze and cripple the enemy और वो शत्रु को पूर्णता से निष्क्रिय और लकवा कर so देगा, that he will never destroy your finances, your income, your property, what you own, your wealth, everything that is as a source of blessing in your life. The devil will not touch it or destroy. ताकि तुम्हारे जीवन में जो आशीर्वाद का स्रोत है, जो आधार है, तुम्हारी जो तनख्वाह है, तुम्हारा जो आमदनी है, तुम्हारा जो लाभ है, उसको शत्रु बिल्कुल छू ना सके। Hallelujah. हालेलुया। You want your income to be blessed? आपको लगता है कि आपकी तनख्वाह आशीषित होनी Who is चाहिए, stopping that blessing? तो वो आशीर्वाद को कौन रोक रहा It है? is the devil. वो शैतान है। Who is stopping your business from growing? आपका व्यवसाय बढ़ने से कौन रोक रहा The है? devil. शैतान। Who is stopping your promotion? आपका प्रमोशन बढ़ती कौन रोक रहा The है? devil. शैतान। Who is stopping your increase? आपकी बढ़ती को कौन रोक The रहा है? devil. शैतान। You need to get him out of the way. आपको उसके आपके रास्ते से दूर करना And the होगा। Lord says, when you tithe, और परमेश्वर कहता है, जब तुम दशांश देते हो I will paralyze him and I will cripple him, और मैं उसे निष्क्रिय कर दूंगा, मैं उसे लकवा कर so दूंगा, that he will not be able to destroy the blessings that you have in your life. ताकि तुम्हारे जीवन में जो आशीर्वाद तुम पाओगे उसको वो नाश नहीं कर सकेगा। Children are a blessing to the parents. बच्चे जो है माता पिता के प्रति आशीर्वाद है, What is taking them away from the word of God? और परमेश्वर के वचन से कौन सी बात उन्हें दूर कर रही है? Hallelujah. 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 What is taking them away from the things of God? परमेश्वर
परमेश्वर की बातों से, वो बातों से उनको कौन सी बात दूर ले जा रही Your है? body is the temple of God. आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। What is drawing you into addictions? आपको लतों में, आदतों में, नशीले बातों में कौन सी बात ले जा रही है? Hallelujah. Hallelujah. Your mouth is holy, आपकी जबान पवित्र है, but what is causing it to speak unnecessary words? लेकिन कौन सी बात व्यर्थता की बातों को बोलने लगा रही There है? is an enemy who is in our life only to steal, to kill, and to destroy. एक शत्रु है जो हमारे जीवन में हमेशा चुराने, वो घात करने और नाश करने के The लिए। devil has a very clear agenda. शैतान को बहुत ही सफाई का उसका उद्देश्य है। Hallelujah. हालेलुया। His job objective is very clear. और उसका काम का जो कार्य है वो बहुत ही सफाई का। Get into this house, इस घर में जाना get hold of everyone. और हर एक जन को काबू में ले लेना। 3 things do. तीन बातें करना। Steal. चुराना, Steal what is theirs. जो उनका है उसे चुराना। You want money? पैसे तुम कमाते हो, Sickness steals it. बीमारी उसे चुरा लेती है, Accident steals it. और दुर्घटना उसे चुरा लेती है, A torn pocket steals it. और फटा हुआ पॉकेट उसे चुरा लेता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या मेरे साथ? Are you getting what I'm saying? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा He है? just comes to steal. और वो शैतान जो है चुराने He आता just है, comes to destroy. वो केवल नाश करने आता You है। have made many plans. आपने बहुत सारी योजना बनाई, Finally, the money is gone. अंत में तो पैसा ही चलेगा, Little went there, little went this, little went there. थोड़ा वहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ What चलेगा। happened to your plan? और आपकी योजना का क्या It's हुआ? killed and destroyed. और वो बस मार डाला गया, यानी घात हो चुका, नाश मिट गया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा Are you है? getting what I'm saying? मैं जो बोल रहा हूँ समझ Are में you आ getting रहा what है? I'm saying? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में The आ रहा Lord है? says, परमेश्वर कहता है, when you are a tither, और जब तुम देने वाले हो, दशांश देने वाले बनते हो, He will rebuke the enemy वो शत्रु को धुड़केगा, so that he will not be able to destroy the fruit of your ground. ताकि वो आपके जमीन के उपज को वो नाश नहीं कर सके। Pastor, I'm studying a lot, but I don't remember. पास्टर मैं तो बहुत सारी पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं Where रहता। is all that memory going? तो वो यादगार, सारी याद बातें कहाँ It's जाती हैं? stolen and destroyed. और वो चुराई जाती है, नाश की जाती Give है। your tithe of your time to God. आपके समय का दशांश आप परमेश्वर को दें। As a student, what you can give to God, give to God. विद्यार्थी होने के नाते जो आप परमेश्वर को दे सकते हो, जरूर आप प्रभु को दें। And then you see how the Lord rebukes the devourer. और उसके बाद आप देखो कि परमेश्वर कैसे उस नाश करने वाले को धुड़कता है। Come on, are you with me this morning? इस सुबह का समय आप क्या मेरे साथ Are you हो? with me this morning? क्या सुबह का समय आप मेरे साथ हो? I'm talking about something that really implies to your life. ऐसी कुछ बात जो आपके जीवन में लागू होती है उसके बारे में बता रहा I हूँ। want to say this fifth one and finish today. और पांचवी बात को बताकर मैं आज समाप्त करना There are चाहूंगा। 2 more which we will see next week. और भी 2 बातें हैं जो अगले सप्ताह हम देखेंगे। So he says, He shall not destroy the fruit of your ground. और वो कहता है कि तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न करेगा, He will not be able to destroy your finances, your property, your wealth. और वो तुम्हारी धन संपत्ति, तुम्हारा और जो प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पैसे को नाश नहीं कर पाएगा। Neither shall your wine cast of fruit before the time in the field. और ना तो तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे गिरेंगे। Hallelujah. हालेलुया। It's good to have a crop. और देखिए कटनी होना ये तो बहुत ही अच्छी You know, a बात है। farmer likes to have fields. और देखिए किसान जो है खेती करना बहुत पसंद करता But है। if that field begins to yield its crops in the wrong season, लेकिन वो खेती अगर उसका जो धान्य है गलत मौसम में अगर गिरने लगे, say you have a mango tree in your house. हाँ समझो कि आपके घर में आम का पेड़ है। Come on, everyone shout out, mango tree. सब जन बोले आम का पेड़, Mango tree. आम का पेड़। So you have a mango tree in your तो house. आपके घर में आम का पेड़ है। And that mango tree now begins to give fruits in the monsoon season. और जो आपका जो आम का पेड़ है वो ग्रीष्म काल में अगर वो फल देने लगे, It's raining and now only those mangoes are beginning to appear. और वो बरसात हो रही है और आपके आम आप लग रहे हैं, You on one side you could be happy. और एक तरफ तो आप खुश होंगे, That, wow, I see some mangoes. अरे मैं कुछ आमों को देख रहा But you know हूँ। what will happen? लेकिन आप जानते हो क्या होगा? When in the wrong season it bears fruit, जब बेमौसम में वो फल लगेंगे, you're going to have a lot of worms that eats through those fruits. और बहुत सारे ऐसे कीड़े होंगे जो उन फलों को खा जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Right before your eyes, आपकी आंखों के सामने that beautiful mango will become. वो सुंदर जो आम है वो जो है सिकुड़ जाएगा। Make that sound. It's gone. और वो बस वो तो चले गया। Right before your eyes. आपकी आंखों के देखिए। Who watered it? और किसने उसे सुखा We दिया? watered it. और किसने उसे पानी Who दिया? हमने protected पानी it? दिया। और किसने उसे We संभाला? protected it. हमने उसे Who संभाला। was expecting fruit? वो फलों की चाहत कौन रख We रहा were था? expecting fruit. हम फलों की चाहत Who रख was रहे थे। admiring those fruits? कौन उन फलों को सराह रहा You था? and I were admiring those आप और fruits. मैं उन फलों को And सराह right रहे थे। before our और eyes, हमारी आंखों के सामने we see that little worm go up and enjoy it. और हम छोटा सा कीड़ा जाकर उसका लुत्फ उठाता है। हम देखते What हैं। does the Bible say? बाइबल क्या मतलब When है? you are a tither, जब आप दशांश देने वाले होते you हो will not yield your fruit in the wrong season. और आप बेमौसम में आपके फल नहीं
गिरेंगे। at the right time, और सही मौसम at the में right time, और सही समय you में will yield the right fruits in your life. आपके जीवन में सही फलों की कटनियां आप काटोगे। In the days of your study, आपके पढ़ाई के दिनों में you will be sharp and intelligent. और आप बहुत ही चतुर और बहुत ही In the days of your work, आपके काम के समय में you will be smart and intelligent according to that. और उस काम के प्रति बहुत ही आप चतुर और होनहार When you होगे। get married, जब आपका ब्याह you will होगा have the right wisdom to have a married life. और शादीशुदा जीवन चलाना इसके प्रति बहुत ही सही वो ज्ञान आपके अंदर होगा। Hallelujah. हालेलुया। Not after marriage. शादी के बाद नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Lord, I got married now. I don't know what to do with this. परमेश्वर आप मेरी शादी तो हो चुकी है, अब इनके साथ क्या किया How जाए do I मुझे get along with this? और इनके साथ कैसे मैं आगे बढ़े। No, that wisdom comes to you at the right time. नहीं वो बुद्धि और ज्ञान जो है सही समय पर आता Now, है। when you talk about this wine, वो ये दाखलता के बारे में जब आप in बोलते the हैं Bible, this wine is referred to the family. और दाखलता जो दाख मधु जो है वो परिवार से जोड़ा गया है। You can read in Psalms 128. We will not read that. Just note it down. Psalms 128. और भजन संहिता 128 में हम देखते The हैं family is referred to a wine. और परिवार जो है दाखलताओं से संबोधित When किया the गया। Bible says, when God says that your wine will not cast a fruit before the time, जब बाइबल बतलाती कि तुम्हारी दाखलता जो है समय से पहले नहीं गिरेगा, God is speaking about fruitfulness in your family life. परमेश्वर आपके जीवन में आपके परिवार में जो फलन मैं चाहता हूँ उसके आप काम में ले आओ। Don't just listen and write and go. केवल ऐसा सुनकर लिख कर केवल जाना You know, it's नहीं, always good to take notes. लेकिन हमेशा लिखना है तो बहुत ही अच्छी Because बात I है। heard one preacher say like this. क्योंकि मैंने सुना एक प्रचारक ने इस प्रकार से कहा, It's not my saying, he said it. लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं, उसने ऐसा He कहा। said that there is a statistics. उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ऐसा एक कार्य है There is a statistics और ऐसा एक कार्य है या एक योजना है that 99% of people who take notes go to heaven. 99% जो लोग नोट्स लिखते हैं वे स्वर्ग जाते So हैं। I'm sure now that's emotional enough for you to start taking notes. मैं समझता हूँ कि भावनात्मक तौर पर ये आपके लिए काफी है क्या Hallelujah. It's good to remember. और याद रखना ये हमेशा अच्छी Now, बात I've है। told you so many things. By next Sunday, you're not even going to remember two of them. मैंने बहुत सारी ऐसी बातें आपसे बताई, लेकिन अगले रविवार आते हुए आप दो बातों को भी स्मरण नहीं Unless you कर write it down and through the week you see it and you put it back into your पाते। memory. लेकिन जब तक आप लिख नहीं लेते हैं और पूरे सप्ताह भर आप बैठ कर उसे देखते नहीं, आप वो सारी बातों को पढ़ने मतलब ध्यान नहीं करते So हो। please, take the help of paper and pen. और इसलिए कृपा कर आप पेपर और पेन की मदद लीजिए। If you're a supercomputer, अगर आप सुपर कंप्यूटर हो, hallelujah, then church is no place for you. कभी से आपके लिए स्थान You should be either with Microsoft or with Sun. That's what it's feel. Hallelujah. Are you blessed this morning? क्या सुबह का समय आप आशीर्वादित हो? Hallelujah. Hallelujah. Come on, shout out. God is good. परमेश्वर Say, भला God है। is good. बोलिए परमेश्वर भला God है। is good. परमेश्वर भला है। Let's all rise up to our feet. आइए हम सब जन खड़े हो।